there is a thing I like in social media or on some news channel I'm seeing since past few days that this new strain or is COVID in the air, like people are saying that it has now started transmitting via air. Is it true? Uh, One thing that I can tell you from my experience, and one from a typical medical person. From my Hmm. experience, Vivek, it is spreading through touch, air, Hmm. breathing, and aerosols. Aerosols means जो हवा के पार्टिकल होते हैं. जैसे आपने मेरे सामने सांस लिया, तो हवा Yeah. जो उड़ के आप तक जाएगी, वो भी आपको इन्फेक्ट कर सकती है. This is Yeah. आई एम सेइंग एज अ डॉक्टर राहुल का एक्सपीरियंस सीइंग सो मेनी पेशेंट्स कि कई Hmm. लोग तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही नहीं आए पेशेंट्स के, वो Hmm. भी कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन ले लिए. आपने आपने ये भी देखा होगा अभी 1 साल से अपने सराउंडिंग में कि बिल्कुल घर से नहीं निकले पर उनको इन्फेक्शन हो गया, राइट? Yes. Too हाँ, many cases. एक. और दूसरा जो मेरे अंदर का मेडिकल पर्सन है, नॉट डॉक्टर बट द मेडिकल पर्सन फील्स कि विवेक ये एक वायरस है, राइट? इसको Hmm. नेचर का सबसे ज्यादा डेंजरस चीज माना जाता है एक वायरस को, ठीक है? Yes. और आपको लगभग अभी से, अगर आप अभी रिसर्च करना स्टार्ट करोगे इस पे, तो 20, 22, 25 साल लगेंगे इस वायरस का पूरा नेचर और कैरेक्टर को समझने में, ठीक है? Okay. Yeah. और उस ये भी पीरियड एक वायरस को समझने के लिए विवेक बहुत कम होता है. Hmm. क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से बदलता है अपने आप को. आप इसको Yeah. आज जो देखोगे ना, वो उसके 3 दिन बाद बिल्कुल एक नया प्राणी बन के खड़ा रहेगा आपके सामने. सो आप सुनते हैं ना, 1990, 1912 में, 1999 में, 100 साल पहले एक प्लेग आया था और उसकी Yeah. वजह से बहुत तबाही मची और ऐसा वैसा हुआ. अगर आपको याद हो तो ये न्यूज में भी आ रहा है अभी. Yes. अ, हर साल, हर 100 साल में एक प्लेग आता है, पर Yes. हर 100 साल में एक महामारी आती है. लेकिन विवेक, उसको समझने का जो पीरियड होता है ना, वो लगभग 20 से 30 साल का होता है. आप उसको ट्रीट कर देते हो, उसका इलाज करने की आप कोशिश कर रहे हो. आई थिंक कई सारे डॉक्टर इंडिया के कई समय से इसके पीछे लगे. कुछ लोगों Hmm. ने जान दे दी अपने इसको ठीक करने में, राइट? Hmm. Hmm. लेकिन Yeah. अभी भी इसके बारे में जो डॉक्टर बोलेंगे, आई थिंक उनको पूरा नॉलेज नहीं है इसके बारे में. एक Yeah. वायरस को समझने के लिए इसको ठीक करना फिर भी पॉसिबल है. कुछ लोग Hmm. सोचते हैं वैक्सीन बना के, कुछ दवा लेके, पर उसको Hmm. समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. ये हमारा कॉमन एनिमी नहीं है, ये वो एनिमी है जो प्रकृति ने बनाया है, राइट? Hmm. इसको Hmm. समझने में बहुत टाइम लगता है. Hmm. जो प्लेग विवेक 4th सेंचुरी में, 400 Hmm. बीसी या फिर वो 400 एडी में आया था यूरोप में, उसको द Hmm. ग्रेट प्लेग कहते हैं. उससे कई करोड़ लोग मारे गए थे उस टाइम पे. पर Yeah. विवेक, उसके पीछे आज भी रिसर्च चल रहा है कि क्या कारण था कि ब्यूबोनिक प्लेग से प्लेग का एक टाइप था वो, ठीक है? Hmm. इतने सारे लोग मारे गए, गांव के गांव मर जाते थे. Yeah. कोविड अभी सिर्फ आप देखो ना, लास्ट ईयर जो न्यूज थी कोविड के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी की, वो बिल्कुल अलग थी. इस ईयर अब आप और कुछ सुन रहे हैं. अभी एक कोविड पे रिसर्च चल रहा है, Hmm. जो क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कि क्या कोविड पेशेंट के स्टूल से, यानी उसके टॉयलेट से भी Hmm. दूसरे को कोविड हो सकता है. मीनिंग कि आपने Hmm. कोविड कहीं टॉयलेट किया और आप कोविड पेशेंट हैं, तो क्या Hmm. आपका जो एक्सक्रीशन है, आपके यूरिन है, आपका स्टूल है, इसमें भी कोविड वायरस जिंदा रह सकता है, और जो Yeah. उस टॉयलेट को बाद में क्लीन करेगा उसको हो सकता है. ये रिसर्च कंप्लीट होने में 9 महीने लगेंगे. Oh my God, that's नौ too महीने long. बाद. हाँ, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स माय फ्रेंड. Yeah. अदरवाइज जो मेडिकल कम्युनिटी है ना, वो ऐसे आपको बचाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, पर Yes. बोल नहीं सकते इतना जल्दी. अनलाइक कुछ लोग Yeah. जो जैसे कुछ डॉक्टर्स ने काफी बीच में क्लेम कर दिया कि कोविड कुछ है ही नहीं, ये सब Hmm. गवर्नमेंट का किसी देश का प्रॉब्लम है. बट Yeah. ये एक भी इंटेलिजेंट इंसान जो ये जानता है थोड़ा भी वायरस के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में, वो कमेंट नहीं कर सकता. मैं अपने Yeah. एक्सपीरियंस से इसको एयर में, टच में, क्लोथ या जो कपड़े आप पहनते हो उससे, Hmm. ट्रैवल करते Hmm. वक्त, इन सबसे स्प्रेड होते देखे. मेरे Okay. कलीग्स हैं जिन्होंने पूरी की पूरी पीपी किट पहनते हैं. पीपी किट मतलब वो हर जगह से सील होता है पूरी तरह, Yes. और उनको भी इन्फेक्शन हुआ और उनकी डेथ हुई. उनकी डेथ हुई डॉक्टर्स की, 22, 27 ईयर ओल्ड. जब ये डेथ हुए ना,
आप सुन रहे हैं मेरी बात? या तब लोगों को ये समझ आना स्टार्ट हुआ कि यंग लोग, जो इंडियन स्ट्रेन है, जो इंडिया में कोविड स्प्रेड हो रहा है, उससे यंग लोग बहुत ज्यादा मरने स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये, फिर उसके बाद जब ये गवर्नमेंट समझने लगी, उसके 20-25 दिन बाद ये चीजें न्यूज में आना स्टार्ट हुई। जब सबको दिखने लगा कि बहुत यंग लोग 23, एक मेरे पेशेंट के रिलेटिव का डेथ हुआ, जिनका उम्र 28 था और वो 4 मंथ प्रेग्नेंट थे। बोथ पेशेंट और बोथ उनके जो पेट में बच्चे थे, उनका डेथ हुआ। एंड ये कभी भी कोविड के साथ नहीं देखा गया था कि कोविड इस तरीके से डेंजरसली इफेक्ट कर रहा है। बट अब ऐसा देखा जा रहा है, 1 साल बाद हमको ये समझेगा शायद, अगर कॉन्टिन्यूसली हम रिसर्च करते गए, कि इसका एक्चुअली मोड क्या है। हम सबको, आपके लिसनर्स को, मेरे को, हम सबको ये करना चाहिए कि पूरी तरह अपने आप को आइसोलेट करें अगर हमको डर है इन्फेक्शन का। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है विवेक, कि आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाएं। ओके आपका डॉक्टर इज द बेस्ट पर्सन, हुएवर योर डॉक्टर इज, इफ ही इज ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स, तो आप उसके संपर्क में आ जाए, उसके ऊपर आप जिम्मेदारी डालें। और ओके। वो सो जो बोलता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आई वुड लाइक टू reiterate is, in case you are finding any symptoms or if you think that हल्का सा भी जुकाम है या कफ या फीवर whatever you are feeling or having body ache, so you must contact your doctor even though you are pretty damn sure कि मुझे कोविड नहीं है, but then too you must be in contact with your doctor. Am I right? 100%। जस्ट एक चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट करें, ये माने ही नहीं कि आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। जो Yeah. प्रॉब्लम है हमारे मीन्स हमारे पूरे ह्यूमन सभ्यता की बात कर रहा हूँ, हम बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं गलती से। मिस इन्फॉर्मेशन से क्या मीनिंग है? देखिए, भाप लेना एक बहुत अच्छी चीज है। हाँ, गर्म पानी से भाप लेना, काढ़ा पीना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी चीज है। मैं बोलूंगा सबको पीना चाहिए। लेकिन क्या भाप लेना और काढ़ा पीना कोविड का इलाज है? नहीं है। नहीं, अगर आपको निमोनिया हुआ है तो शायद आप काढ़ा पीने से ठीक हो सकते हैं, पर जिन 40 लोगों को हुआ है या जिन 4000 लोगों को हुआ है, वो सबको काढ़ा ठीक नहीं करेगा। किसी को काढ़ा से होगा, किसी को किसी और चीज से। आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। आप समझेंगे ही नहीं कि कब पूरा बॉडी सिंक हो गया, कब पूरा बॉडी आपका एनर्जी लेवल 0 हो गया। कुछ पेशेंट्स हैं, मुझे वीडियो भेजते हैं विवेक, कि भाप लिए, गर्म भाप लिए तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? आपको एक नॉर्मल आम भाषा में बोलूं तो भाप आपके लंग्स तक जाता ही नहीं है। जो सांस की नली है ना, इसके ऊपर का जो छठवां हिस्सा होता है, बस वही खत्म हो जाता है। अगर एक गर्म हवा आपके लंग्स तक चली जाएगी तो वो लंग्स के सेल को, लंग्स के रचना को जला देगी पूरी तरह। इतना कमजोर स्पंज जैसी रचना है लंग। तो सोचो, और पर न्यूज में ये इतना वायरल कर दिया कि भाप लेने से हम लोगों को कुछ नहीं हुआ। फिर अभी एक मैसेज आता था कि एक होम्योपैथिक दवा है एस्पिडोस्पर्मा, उसको आप लीजिए तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। मैंने कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उनका बहुत बुरा कंडीशन भी हुआ कुछ दवाओं के बाद। उनको कुछ और दवाएं लगी। कोई एक चाबी नहीं है जिससे सारे ताले खुल जाएंगे। हर इंसान अलग है ना। जैसा अभी हम लोगों ने बात की कि हर इंसान में ये वायरस बहुत अलग तरीके से काम करता है, सब में बिल्कुल अलग तरीके से। तो किसी को वो दवा काम करेगी, किसी को कोई और। पर आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे जो आपके जान के लिए उत्तर देने वाला है, तो वो आपको ठीक करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप सिर्फ एक एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श इंसान की तरह अपनी ये तकलीफ उस इंसान को बताएं जो इसके लिए सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, और वो जो बोलता है उसको पूरी तरह फॉलो करें। Yeah, got it. So we should not treat ourselves and we should put the responsibility on the professionals who have spent years and years of 100% studies and everything. उन्होंने पूरी ये चीज माहिर होने के लिए कई सालों लगा दिया, यू कैन से पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने। बस एक डॉक्टर होना, इट यूजुअली टेक्स 30 years of your life. So
It's better that we give the responsibility of this thing to our doctors rather than treating it on our own self.